अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की तारीख कि किस तरह से फार्मेसी वजूद में आई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोगों ने लाजमी सही से समझना है। इसमें से लॉन्ग भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। फार्मेसी इज अ वर्ड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकोन, यानी कि फार्मेसी का जो लफ्ज है वो ड्रैग हुआ है ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन से, विच मीन्स, जिसका मतलब है ड्रग्स और मेडिसन। The Muslim scientists play a significant role in discovery, development, formulation, यानी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका बहुत बड़ा रोल है इसकी डिस्कवरी में, इजाद में, डेवलपमेंट, इसको बनाने में, उसकी फार्मूलेशन में, मैन्युफैक्चर एंड यूजेस ऑफ ड्रग, किस तरह से ड्रग्स को हम यूज कर सकते इन अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफिक डिजीज, जो कि बीमारी, जो स्पेसिफिक बीमारी होती है उसमें किस तरह यूज किया जाता है। देयर आर द फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट है वो 10 जन है। नंबर 1 पे अल-किंदी, जो 801 से लेके 873 तक इसकी तरीके पैदाइश और तरीके वफात है। अल-किंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फिलोसोफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड पैथोलॉजिस्ट, यानी कि अल-किंदी जो ना ग्रेट मुस्लिम फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था, फिजिशियन भी था और फिजियोलॉजिस्ट भी था। ही वाज बर्न इन कूफा, इराक, जो कि कूफा इराक में पैदा हुआ। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम बगदाद, इसने बगदाद में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस पे इसने काम किया है। फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री पे, मेडिकेशन पे, फिजियोलॉजी एंड कॉस्मेटिक वगैरह पे इसने वर्क किया। हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड, जिसका वर्क ये है, अल-किंदी वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूजेस म्यूजिक फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि ये अपने पेशेंट को म्यूजिक वगैरह सुनाता था जिससे उनकी ट्रीटमेंट करता था। ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फ्रॉम प्योर वाइन, यानी कि अल्कोहल को वाइन में किस तरह से इसने तब्दील किया, ये भी इसने बताया है। ही डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम वगैरह भी बनाया। ही डिस्क्राइब इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक पर भी इसने बनाया, फार्मूलेशन किस तरह से उनकी की गई। उसके बाद है इन दिस बुक ट्रीटाइज ऑफ डिजीज काज बाय फैलम, ही डिस्क्राइब द एपिलेप्सी, यानी कि इसने मिर्गी वगैरह को भी बयान किया है। इसके बाद नंबर 2 पे है इब्न नफीस, जो 1213 से लेके 1288 में पैदा और वफात पाई। इब्न नफीस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, ये ग्रेट जो फिजिशियन था, एनाटोमिस्ट था, फिजियोलॉजिस्ट था, फार्माकोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट था एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, यानी इस्लामिक स्कॉलर भी था उस टाइम का। ही वाज बर्न इन दमिश्क सायरा, यानी कि ये दमिश्क में पैदा हुआ, दमिश्क का दूसरा नाम है सैरा। एंड लेटर ही मूव टू कायरो, और ये कायरो को मूव कर गया जिसका दूसरा नाम है एग्वेप्ट। एंड डन हिज रिसर्च वर्क किया, और वहाँ पर इसने रिसर्च की और अपना काम किया। ही वाज रिनोव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क, से इसके जो वर्क है वो 10 है। ही वाज फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसने पल्मोनरी सर्कुलेशन को बयान किया था। ही डिस्क्राइब रिगार्डिंग कैपिलरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को भी इसने बयान किया था। ही डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटोरी सिस्टम एंड जीआईटी, जीआईटी को भी इसने बयान किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट पल्स रेट, पल्स रेट के बारे में भी इसी ने ही बयान किया था, इसी ने ही इसकी इजाद की थी। इसके बाद लास्ट में इसका वर्क है, he has worked in development of over 100 drugs, और ये 100 से ज्यादा जो ड्रग्स थी उसको भी इसने इजाद किया और इस पर काम किया। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है इब्ने जुहैर। इब्ने जुहैर 1091 में पैदा हुआ और 1161 में वफात पाई। इब्ने जुहैर वाज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, यानी कि ये भी मुसलमान स्कॉलर थे, फिजिशियन थे, सर्जन थे एंड फार्मासिस्ट थे। ही वाज अ अरब मुस्लिम, हाउ वाज बर्न इन सेवाइल, ये अरब मुस्लिम के एक शहर सिवाइल में पैदा हुआ है, कैपिटल ऑफ साउथर्न स्पेन, जो स्पेन का एक शहर है। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन स्पेन, इसने स्पेन में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ही एंड डन हिज रिसर्च वर्क आल्सो इन स्पेन, और अपना रिसर्च और वर्क भी स्पेन में किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी
को बयान किया। सो ही वाज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, और इसी बिना पर इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इब्ने ज़ुहैर he firstly described the procedure of desiccation and autopsy, और यानी कि इसने ऑटोप्सी को भी बयान किया था। इब्न ज़ुहैर was the first person who described the uses of inhaled anesthetics, so he was considered to be the pioneer of modern anesthesiology, और इनको एनेस्थेसियोलॉजी का मॉडर्न पायोनियर भी माना जाता है। He done remarkable work and contribution to subject neuropharmacology, इसने न्यूरोफार्माकोलॉजी को भी डिस्क्राइब किया था, बयान किया था। क्लिनिकल न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, रिप्रोडक्शन, मेडिकल टॉक्सिस वगैरह को बयान किया। इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे अबू अली सीना, जो कि 1980 में पैदा हुए और 137 में वफात पाए। Abu Ali Sina was a great physician, chemist, and astronomer of the time. ये फिजिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे उस टाइम के। He wrote almost 150 यानी कि 450 यानी कि 445 बुक्स इन्होंने लिखी। ट्रेड्स ऑन डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे, अमंग देम 4 ट्रेड्स ऑन द मेडिसिन, और 40 जो थी बुक्स थी ना उन्होंने मेडिसिन पे लिखी। हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन वाज यूज्ड अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन फॉर मेनी ईयर्स। अबू अली सीना वाज बर्न इन अफशाना बुखारा, जो कि अबू अली सीना अफशाना बुखारा में पैदा हुआ, जो कि जिसको अज़बकिस्तान भी कहते हैं। His most famous scientific work include he firstly described the procedure of diagnosis, इन्होंने डायग्नोसिस को बयान किया था। He was the person who described the different pediatric disease, depression, mania, insomnia, dementia, इनके इन बीमारियों को भी डिटेल में बयान किया। He was the first person who described the पैरालिसिस इन डिटेल, पैरालिसिस को भी डिटेल में बयान किया। He described the risk factor of clinical trials, और क्लिनिकल ट्रायल को भी बयान किया। He was the person who firstly described steam distillation, और इसने स्टीम डिस्टिलेशन को भी बयान किया था। इसके बाद लास्ट में आ जाता है अल बेरोनी, जो कि 1973 में पैदा हुआ और 150 में वफात पाई। Al-Biruni was a great pharmacist, physician and zoologist. Al-Biruni great pharmacist थे, physician थे और zoologist थे। He was born in ख्वारिज़म, जो ख्वारिज़म में पैदा हुए। His famous scientific work include, इनका famous जो वर्क है, he work in the development and process of pharmacy field, इन्होंने फार्मेसी फील्ड में काफ़ी काम किए हैं। He wrote a book Al-Sadana fil Tab, which he description of more than 772 herbal drugs and these are arranged alphabetically, यानी कि इन्होंने 720 जो है ना हर्बल ड्रग्स पे काम किया है। He has wrote many other traits on the herbal medicine, और इन्होंने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन बनाई भी है। He also describe about the active constituent of drug, एक ड्रग वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ें बयान कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट साइंटिस्ट है नंबर 6 पे जाबिर बिन हयान, जो कि 721 में पैदा हुए और 815 में वफात पाई। जाबिर बिन हयान वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, एंजियोलॉजिस्ट थे ऑफ इस टाइम, उस टाइम के। ही वाज बर्न इन ईरान, जो कि ईरान में पैदा हुए। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनको इन्होंने बयान किया। हिज ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क, इनका वर्क है, ही इन्वेंटेड द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री which then lead the era of industrialization. He invented more than 20 laboratory equipment, यानी कि 20 लेबोरेटरी की इक्विपमेंट की इजाद की। He firstly described distillation and crystallization और डिस्टिलेशन को बयान किया। He discovered many chemical substance, बहुत सारे केमिकल सबस्टांस भी इजाद किए। नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हो गया।
ही इन्वेंटेड एक्वारिजिया, इन्होंने एक्वारिजिया को भी इन्वेंट किया था, इजाद किया था। ये डिस्क्राइब द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, इन्होंने गोल्ड की प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को भी इजाद किया था। आई होप कि आपको ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट सही से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।